घटना ये फारबिसगंज के अंदर में, इस हमारे इलाके के अंदर में मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर में पहली मर्तबा देखा। ये सरसनाक घटना है। आप बहुत सारा घटना इससे पूर्व आप देखे होंगे कि लोग घटना भी मतलब कर रहा है, रील भी बना रहा है, अब फिर बाद में उसको फूल का माला भी पहनाया जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को मतलब जो है चिन्हित करके हम मांग करते हैं सरकार से कि उसको चिन्हित किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा दिया जाए। और हमारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एकता है और प्यार और मोहब्बत से जो पूर्व से जो है, आपको लगता है कि इसमें कोई साजिश है, षड्यंत्र है, किस तरीके का? आखिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कोई एक बार वार करता है फिर उसके बाद डर से फरार हो जाए, भाग जाएगा, लेकिन फिर भी बार बार ये प्रयास करना, मारने का प्रयास करना, फिर जिद पे आ जाना, फिर बैठ करके गला को सर से अलग कर देना, ये तो बिल्कुल एकदम निंदनीय है। इस तरीके का तो नहीं होना चाहिए। ये जो सवाल आप जो किए हैं बहुत सटीक सवाल किए हैं कि अगर किसी को किसी से जिद अगर है, थोड़ी बहुत अगर तकलीफ है तो धक्कम धुक्का हो जाता है और क्या कहते हैं हो करके उठा पटक हो जाता है, लात मुक्का चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक बार चाकू मार दिए फिर वो उठ करके खड़ा हुआ बचाने के लिए पकड़ रहा है उसको, फिर दोबारा मार दिया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 6 बार मार दिया। और फिर 6 बार मारने के बाद जो है फिर उनके सीना पर चढ़ करके जो है और खसी बकरी की तरह से निर्मम उसको जो गला को काटना और गला को काट करके फिर चौराहे पर रख करके दिखाना और फिर चाकू जो है लेकर के बाहुबली बनना, ताकि हमको समाज में कहे कि हाँ बहुत बड़ा हीरो है। तो इसीलिए हमको भी जो है इस पर ये बिहार के अररिया जिला के फारबिसगंज में जिस तरीके से जो घटना घटित हुआ, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी इतना जो है कि ये चर्चा का विषय बन चुका है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लोग एकदम बिल्कुल भयभीत हो जा रहे हैं। तो ठीक आज जिस व्यक्ति का जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या किया गया, आज उसी के हम घर पे हम आ चुके हैं और इस गांव में इस तरीके से इतना दहशत फैल चुका है कि आप सोचिए मत। अभी हम परिजन से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं, किस तरीके से घटना घटित हुआ, क्या पहले का कोई साजिश था या षड्यंत्र था, ये लोग खुद बताएंगे। चलिए हम मिल करके बातचीत करते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी जो ये घटना घटित हुआ है, इस घटना के बारे में आप लोग को कब मालूम चला कि इस तरीके का कांड हो गया? देखिए, जब ये घटना घटी है ना तो उस दिन हम यहाँ नहीं थे, हम सुपौल में थे। लेकिन फ़ोन द्वारा गांव समाज के लोगों द्वारा मालूम हुआ कि ये घटना इस तरह की घटना घट गई है। ठीक है, तो ये जो घटना जो घटी है ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। ऐसा घटना अगर इसी तरह समाज में घटता रहे और इस तरह का मामला अगर होता रहे तो समाज हमारा जो उजड़ जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को इस बात से काफ़ी दुख है और हम लोग सदमे में हैं कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है इसमें प्रशासन द्वारा ख़ास तौर से जो है पुलिस अध्यक्ष और फारबिसगंज थाना अध्यक्ष, इनसे हम लोग जो है मांग किए हैं कि इसको गहन जांच करके जो है इसको जांच किया जाए और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उनको कड़ी से कड़ी उनको जो है सजा उसको दिया जाए, ताकि फिर दोबारा ऐसा घटना जो है इस सरजमीन पर नहीं घटे और हमारा हिंदू मुस्लिम का भाई जो एकता जो चारा है ये बना रहे। और हम आगे सरकार से मांग करते हैं कि नबी हुसैन, इनका क्या कहते हैं जो है 2 पुत्र है, एक पुत्री है जो वो अभी इस वक्त शादी के लायक है। शादी के बारे में बात भी इनकी हो गई थी, लेकिन ये घटना घट गई तो अब ये मामला इनका पेंडिंग हो गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि और ख़ास तौर से जो हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं, SDO साहब हैं, DM साहब हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस पर ख़ास तौर से ध्यान दे करके जो है इनकी मदद की जाए और जो भी पारिवारिक लाभ है इनको जो दिया जाए, ताकि इनका बाल बच्चा का जीवन जो है सुखी शांति बना रहे। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई साजिश है, षड्यंत्र है, किस तरीके का? आखिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कोई एक बार वार करता है फिर उसके बाद डर से फरार हो जाए, भाग जाएगा, लेकिन फिर भी बार बार ये प्रयास करना, मारने का प्रयास करना, फिर जिद पे आ जाना, फिर बैठ करके गला को सर से अलग कर देना, ये तो बिल्कुल एकदम निंदनीय है। इस तरीके का तो नहीं होना चाहिए। ये जो सवाल आप जो किए हैं बहुत सटीक सवाल किए हैं कि अगर किसी को किसी से जिद अगर है, थोड़ी बहुत अगर तकलीफ है तो धक्कम धुक्का हो जाता है और क्या कहते हैं हो करके उठा पटक हो जाता है, लात मुक्का चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक बार चाकू मार दिए फिर वो उठ करके खड़ा हुआ बचाने के लिए पकड़ रहा है उसको, फिर दोबारा मार दिया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 6 बार मार दिया। और फिर 6 बार मारने के बाद जो है फिर उनके सीना पर चढ़ करके जो है और खसी बकरी की तरह से निर्मम उसको जो गला को काटना और गला को काट करके फिर चौराहे पर रख करके दिखाना और फिर चाकू जो है लेकर के बाहुबली बनना, ताकि हमको समाज में कहे कि हाँ बहुत बड़ा हीरो है। तो इसीलिए हमको भी जो है इस पर
शक है कि कहीं न कहीं इसमें कोई बड़ी साजिश है। इसलिए हम जो है पुलिस कप्तान से हम इस चीज़ की मांग करते हैं कि उसको गहन छानबीन करके और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको जो है कड़ी से कड़ी ऐसा उसको सजा दिया जाए ताकि जो है उसकी रूह कांप जाए और फिर दोबारा इस धरती पर जो है ऐसा घटना नहीं घटे। जो बिचवलिया लोग हैं। हाँ, जो बिचौलिया है। अच्छा, कभी लोग बता रहे हैं कि वो आपस में दोनों एकदम मित्रता थे, कभी हमेशा प्रेम भाव का बात करते थे, लेकिन अचानक ये जो है कि बिल्कुल एकदम बिगड़ चुका माहौल। ठीक है। लोग कह रहे हैं कि वो लोग दोनों नशा से मतलब जो काफ़ी ज़्यादा संबंध रखते थे। अब जो है गाड़ी चलाने वाला कोई भी हो वो हमेशा जो है अक्सर लोग जो कुछ ही लोग नशा नहीं करता है, बाकी लोग अक्सर लोग नशा करता है। अब वहाँ मार्केट में सत्तू की दुकान है, अब कोई गाड़ी अगर लेकर के अगर जाएगा, प्यास लगी, उसको भूख लगी, तो वो तो दुकान पर जा कर के सत्तू पिएगा ही। अब देखने वाला तो बाहर से जो रोज़ जाता है, रोज़ का कारोबार देखने वाला तो कहेगा कि हाँ उनसे हो सकता है दोस्ती हो। तो ये जांच का विषय है, इस पर जांच किया जाए। आखिर माहौल कैसे बिगड़ा, आखिर तू मैं आखिर हुआ क्यों, ये तो आप लोग को मालूम होगा। ये चीज़ का पता हम लोग को नहीं है कि वहाँ पर कैसे माहौल बिगड़ा। वो फुटेज में जो सीधा देखा जा रहा है, ये जांच के विषय, इसको पुलिस गहन जांच करे। लोग दो तरीके का सवाल कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल कर रहे हैं कि जो नवीन हुसैन थे शायद उनकी बीवी से उनका अफेयर था, लेकिन उनका वाकई में उनका शादी नहीं हुआ है। एक तरीके का ये मामला है। दूसरी मामला यह रहा है कि पिकअप से वो जा रहे थे, शायद साइड की वजह से यहाँ पे मामला बिगड़ चुका, आपस में मारपीट एकदम शुरू हो गया। ये दो तरीके का सवाल आ रहा है, क्या ये वाकई में ये सही है या गलत है? सर, आपने जो अभी सवाल किया ना, एकदम बहुत सही सवाल किए, पॉइंट पकड़ करके आपने जो सवाल किया है। नबी हुसैन के बारे में जो हम भी और भी मीडिया में सुने हैं कि जो है उनके बीवी से कोई मामला था, लेकिन उनके भाई ने जो मीडिया पर बताया है कि उनका शादी हुआ ही नहीं है, और हम भी उसको छानबीन किए हैं कि उस लड़के का शादी हुआ ही मतलब जो नहीं है। दादी भी उसकी जो बोली है, तो ये तो बात झूठ है। ठीक है, ये तो बात सोशल मीडिया पे ही इसको। अब इससे ये अंदाजा आप लगाइए ना कि इतना बड़ा मतलब गहन जो हत्या मतलब कर देना, इसमें हो न कोई ऐसी साजिश है जो ये जांच के विषय है। अच्छा, वहाँ जो है कि बहुत बड़ा सब्जी मंडी है, फल मंडी है, वहाँ पे तमाम हजारों लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि उसमें हमेशा लोग आते हैं जाते हैं। इस घटना को जब देखे लोग तो आखिर रील बनाना क्यों शुरू किए, क्यों आखिर दूर भागना शुरू किया? अगर वो लोग चाहते तो आज नवीन हुसैन का ये स्थिति नहीं आता, आज पूरा देश में ये मातम का जो है ये दिल नहीं दहलता सभी लोग का देख करके, वहाँ बिल्कुल एकदम बच जाते। आखिर क्यों इस तरीके का लोग किए जो बचाने का प्रयास नहीं किया? आप देखे होंगे, आप बहुत सारा घटना इससे पूर्व आप देखे होंगे कि लोग घटना भी मतलब कर रहा है, रील भी बना रहा है, अब फिर बाद में उसको फूल का माला भी पहनाया जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को मतलब जो है चिन्हित करके हम मांग करते हैं सरकार से कि उसको चिन्हित किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा दिया जाए, और हमारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एकता है और प्यार और मोहब्बत से जो पूर्व से जो है वो जो बना रहे। अच्छा, बिहार में आपको लगता है कि इस तरीके का जो है कांड एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, चाहे बहन हो या बेटियां हो या माँ हो या भाई हैं, इस तरीके का जो है अब मतलब नहीं हो पाए? बिहार में जो है ये लगभग करीब 10 साल से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आपस में है सब भाई भाई, इनके जो है इनके विचार को जो है तार तार करने का जो है बिचौलियों के द्वारा से, कुछ आतंकवादियों के द्वारा से, कुछ उग्रवादियों के द्वारा से जो उसको तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम इसलिए हम जो सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे, अगर कोई मीडिया में अगर कोई गलत बयान दे या कोई गलत बात अगर बोले तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अच्छा, ये जब घटना घटित हुआ तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो पीड़ित परिवार का जो जिनकी वाइफ थी, अभी उनकी स्थिति क्या है, कैसा मतलब उनका जो स्थिति है, हम लोग जो गांव समाज में जो उनको शुरू से जानते हैं कि उनके 4 भाई हैं और चारों भाई उनका जो है बहुत ही अच्छा है, विचार का है, नेक है। कभी किसी से हम लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा करते फसाद करते नहीं देखे। उनके पास पहले क्या कहते वो किराए पर गाड़ी मतलब था उनका, उसके बाद में क्या कहते वो लोन पर एक गाड़ी लिया, कुछ दिन पहले गाड़ी लिया था, और वो भी उनके साथ अभी हादसा हो गया। उसी से उनका रोजी रोटी का मामला था, अब वो भी ख़त्म हो गया है। अब उनका परिवार और बच्चा अभी सदमे में है और गम के माहौल में है। ठीक है, अब उनका भरण पोषण कैसे होगा? ठीक है, हम सरकार से मांग करते हैं थोड़ा इस पर भी जो है उनका तवज्जो हो, उनको कुछ मुआवजा मिले। क्या कहेंगे सर आप, इस घटने को किस नज़र से देख रहे हैं आप? घटना तो बहुत ही दर्दनाक है, घटना ऐसा होना नहीं चाहिए। और सवाल ये भी उठता है कि
कैमरा के हिसाब से जो सीसीटीवी कैमरा था वहाँ पे, तो वहाँ झड़प के दौरान वहाँ 2 से 3 आदमी पाया गया था। तो इस मामले को खुलासा वही कर सकता है जो 2 से 3 आदमी था झड़प में साथ में, ये मामले को खुलासा वही कर सकता है, उसको चिन्हित किया जाए और प्रशासन द्वारा उससे पूछताछ किया जाए कि आखिर वहाँ पे जो मामला इस तरह का घटना जो घटा वहाँ पे हुआ क्या था। तो वो 2 आदमी जो है जो मतलब उस झड़प में साथ में मतलब अंदर से खींचातानी के साथ मतलब जो हो रहा था उसको खींच के जो जब तक बाहर निकला ये वो 2 आदमी और था, उसको पहचान के उसके द्वारा पूछा जाए, मतलब पता किया जाए इस चीज़ को कि वहाँ पे आखिर मामला जो हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मतलब वही बता सकता है जो वहाँ पे साथ में झड़प में वो था। अच्छा, इनका पहले का बिहेवियर कैसा था, किस प्रकार के ये थे? बिहेवियर तो इसका बहुत अच्छा था, मतलब किसी से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते थे, बहुत खुशमिजाज आदमी थे ये, अपना काम से मतलब रखते थे, अपना जाते थे, अपना गाड़ी चला के आते थे, तो चौक चौरा पे आए, अपना चाय वगैरह पिए, अच्छा से हंस खेल के सबसे रहते थे, किसी से कोई तरह का कोई दिक्कत इसको नहीं था। लेकिन फिर भी ये लोग सवाल कर रहे हैं, ये सोचने पर लोग मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर अचानक इस तरीके का घटना घट जाना, मारपीट तो थोड़ा बहुत होता है, इधर फूटता है उधर फटता है, लेकिन फिर भी ये गला काट करके सर से अलग धड़ से अलग कर देना और अपने आप को बाहुबली समझना, ये कौन चाहिए? यही तो मतलब ये सवाल तो ये प्रशासन पे जाता है कि आखिर इस तरह का घटना, इतना दर्दनाक घटना इंसान को मतलब ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेरहमी से मतलब इस घटना को अंजाम दिया गया है। चाकू मारा, 1-2 चाकू मार दिया, ये बहुत हो गया था। चाकू मारने के बावजूद फिर मतलब जब ये गिर जाता है तो उसका सर को एकदम इतना देर तक क्या कहता है कि धड़ से अलग किया गया, उसके बाद उसका सर को हाथ में पकड़ के मतलब दिखा गया कि फिर जाके दूसरा गेट पे रख के वो खड़ा है और उसके अंदर एक जरा डर भय कुछ भी नहीं है। पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि इस घटना को बिल्कुल एकदम 24 या 25 घंटे के अंदर इसको जांच करके सामने ला दिया जाए। ये तो मतलब हम लोग तो यही मतलब उम्मीद रखेंगे प्रशासन द्वारा कि इस चीज़ का छानबीन किया जाए और वो जो 2 आदमी और है उसमें जो 2 आदमी और नज़र आया है झड़प में, वो 2 आदमी को चिन्हित करके ये मामला जो है उससे ही पता चलेगा कि वहाँ पे हुआ क्या था। वो 2 आदमी ही बता सकता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। सर, आप क्या कहेंगे? काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो है इस खबर को लेकर के लोगों के अंदर इतना मतलब दहशत फैल चुका है कि कभी बिहार में इस तरीके का घटना नहीं घटित हुआ है, यहाँ तक कि भारत में भी लोग इस तरीके का घटना नहीं देख पाए हैं। तो इस घटना के विषय में क्या कहेंगे सर, क्या आपकी राय है? देखिए, पहली बात तो ये घटना तो मैं निंदा करता हूँ आपके चैनल के द्वार से, और ये घटना ये फारबिसगंज के अंदर में इस हमारे इलाके के अंदर में मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर में पहली मर्तबा देखा। ये सरसनाक घटना है और ये घटना क्या, देखिए मुझे इसमें घटना का स्थल पर देखने के मिला कि जो मीडिया के और सीसी कैमरा के द्वारा मुझे देखने को मिला, और सीसी कैमरा से पता ये चलता है कि जो उसके साथ कोई राज है और राज के बगल में जो 2 आदमी है, ये साजिश के तहत में हमारे भाई को घटना किया है। और घटना के करने वाला कराने वाला हमको सस्पेंशन हो रहा है अब तक, जो है मेरे दिल और दिमाग में संदेह है, अभी संदेह भी हो रहा है कि इतना बड़ा कातिल एक कत्ल किया और छाती पे बैठ के आराम से छुरी चलाता रहा, ये 25 या 30 मिनट तक चलाता रहा। आदमी अगन बगन हो रहा है, देख रहा है, अगल बगल में है, आदमी छोड़ाने का प्रयास नहीं कर रहा। मैं दोनों पक्षों को एतबार से कह रहा हूँ, अगर वहाँ के पब्लिक, वहाँ के दुकानदार, वहाँ के जो आसपास के मंडी के लोग अमन गमन हो रहा है, आ रहा जा रहा है, इंसानियत मुझे लगता है इंसानियत खत्म हो रहा है। ये जानवर की तरह इंसान को जबह किया जा रहा। मैं इस बात से निंदा करता हूँ कि आइंदा हमारे शहर में, हमारे इलाके में ऐसा ना हो। हमारे भाई साहब के जहाँ तक नबी हसन भाई रिश्ते में भाई लगते हैं, वो हमारा भाई बहुत अच्छा था। मैं बचपन से देखा हूँ, मेरे सामने पला पोसा, मेरे सामने मैंने देखा है, और उसको बोलने चालने से एतबार से बहुत अच्छा था। ऐसा कोई दुश्मनी नहीं था, ऐसा किसी से बेधड़क बातें नहीं करता था। प्यार मोहब्बत समाज के अंदर में भी दिया, हर जगह प्यार मोहब्बत की बात करता।
मुझे संदेश इस बात का है, संदेशा लग रहा है कि जो दो आदमी, एक टेम्पो वाला और एक बगल में जो है टी शर्ट वाला है, व्हाइट शर्ट पहने हुआ है, टी शर्ट, उस पर अंदेशा हो रहा है कि हमारे भाई को साजिश के तहत इसको कत्ल किया गया। मैं मीडिया के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन, शासन कसेगा और प्रशासन हमारा जो भी सहयोगी है, मैं जो किया है अभी, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूं कि हमारे भाई साहब दुनिया से चले गए, कातिल ने कत्ल कर दिया। उनके छोटे बच्चे हैं और गरीब हैं, मजदूर की इलाज के थे, मजदूरी करके लाते थे और भलन पोषण करता था बाल बच्चा का। मैं आप मीडिया के चैनल से मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करूंगा और प्रशासन जो हमारे हैं, वो प्रशासन से भी मेरा दरख्वास्त है, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तारी की उम्मीद है। मुझे प्रशासन उम्मीद दिलाया है और प्रशासन पर मुझे उम्मीद है और हुकूमत जो कर रहे हैं उससे भी उम्मीद है कि वो जल्दी इस बात को छानबीन करके मुझे दिल में तशफ़ी दिलाए और हमारे बच्चे जो भतीजे भतीजी है उनको लिए थोड़ा सा सहायता जो हो भी सो हो सके सहायता करने की कोशिश करें। और उसके बाद जो है हम इस बात को कह रहे हैं कि दुनिया में इंसान को जो भी आया है मरने के लिए आया, मगर इंसान को ऐसा जानवर की तरह वो कातिल जो कत्ल किया है, सीना तान कर चाकू ले कर करके काफ़ी घंटों तक इधर उधर घूम रहा है और गर्दन को काट करके सीना तान के खड़ा हुआ। जो भी उसके साथ हुआ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जनते, बहुत सारे दुनिया से आए होंगे और क्या हुआ इस बात को जो है वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। मैं उसमें ये साधारण हक और सच जो चीज़ें होने चाहिए, प्रशासन से आग्रह है कि सच को हमको दिखाए और सच के साथ और वो निभाए। लोगों का ये भी सवाल है, लोग ये कह रहे हैं कि जो सातू बेचने वाला था उनसे काफ़ी ज़्यादा संपर्क में हुआ रहा करते थे, उनके दोस्त हुआ करते थे और कि कुछ पैसों का लेन देन भी उनके साथ होता था। शायद पैसा अगर वो नहीं देने का बात किए तो शायद आपस में नोक झोंक हो गई। लोगों का इस तरीके का कहने का मतलब सवाल है। हमने जा कर के ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, वहाँ लोग इस तरीके का बात कर रहे हैं। जी मुझे मालूम नहीं है, मैं भतीजा से भी पूछा हूँ और यहाँ से हमारे मालूम चला कोई उसे लेन देन नहीं था, न उठना बैठना था। जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है उससे जो है कभी उठना बैठना मुझे सूचना नहीं मिला। मैं भतीजा से भी पूछा हूँ, भतीजा भी बताए वहाँ उठना बैठना नहीं था। यह साजिश के तहत पर बुलाया गया हो, यह साजिश के तहत पर उसको बैठाया गया हो, यह साजिश के तहत उसको कत्ल किया गया हो। मैं आग्रह यही करता हूँ और प्रशासन से इसके कड़ी से कड़ी दो आदमी को, एक टेम्पो वाले और जो टी शर्ट वाले बना है, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसमें पता ये चलेगा सच क्या झूठ क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप देख रहे थे बिहार के अररिया ज़िला के ये जिस गांव में हम आए थे, जिनका अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो वीडियो एकदम तेज़ी से वायरल हो रहा है, एकदम मानवता को ये शर्मसार कर देने वाला वीडियो है। बाकी इस खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस देश में इसी तरीके से ऐसा हादसा होता रहेगा या फिर ये एकदम बंद होगा? बाकी इस वीडियो को देख करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सरकार तक पहुँचाने का काम कीजिएगा। बाकी इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।